नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि पद की गरिमा होती है और कारवां हमेशा पद के साथ चलता है, ना कि इंसान के। और इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि कारवां उसकी वजह से चल रहा है। कुछ ऐसी ही कहावत है, लेकिन कुछ ऐसी ही गलतफहमी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को भी शायद हो गई थी। यही कारण है कि आज उनकी हालत बेहद खराब है। दरअसल हुआ ये है कि सचिन पायलट समझने लगे थे कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनकी नज़दीकियां हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर सचिन पायलट के साथ जो एक उनके समाज का पूरा वर्ग है या समाज की ताकत है, युवाओं का साथ है, उसके बल पर वो अकेले ही हर युद्ध को लड़ सकते हैं। लेकिन जब उनके सामने हकीकत पे युद्ध आया तो उस समय उनका जो उनकी सेना थी उसमें से आधे से लोग तो वैसे ही उन्हें छोड़कर भाग गए। लेकिन जब वो वहां हार गए उसके बाद कई लोगों ने और उनका साथ छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद फिर से लगता है कि सचिन पायलट ने बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस के साथ बगावत कर उस कांग्रेस के साथ जिसने उसे पीसीसी चीफ बनाया, जिसने उसे उप मुख्यमंत्री बनाया, या फिर जिसने उसे कई बार मंत्री बनाया, केंद्र में जगह दी और छोटी सी उम्र में हर वो पद दिया जिसके वो काबिल थे। लेकिन उसके बाद भी जब सचिन पायलट की लालसा बढ़ती गई और उन्होंने कांग्रेस के साथ बगावत कर दी, तो आज ये आलम है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गए थे। हाथरस उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन करने गए थे, बच्ची के परिवार से मिलने गए थे। जो दुष्कर्म पीड़िता थी जिसकी मौत हो चुकी है उसके परिवार से मिलने गए थे, उनको सांत्वना बंधाने गए थे, ढांढस बंधाने गए थे। उस दौरान क्योंकि पहले भी वो दोनों जा चुके थे और उस दौरान योगी सरकार ने उन्हें वापस लौटा दिया था और उस काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई थी राहुल गांधी के साथ, जिससे काफ़ी आक्रोशित थे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, बाकी आम लोगों में भी आक्रोश था। लेकिन इस बार फिर से दोबारा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां गए, लेकिन इस बार उनके साथ सचिन पायलट नहीं बल्कि उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा गए। डोटासरा ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि वो इस लड़ाई में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हैं और वो वहां जा रहे हैं। तो एक बस की वो बस में बैठे हुए थे, तो वो उनके साथ गए। इस समय जब उन्हें लड़ाई लड़ी जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, तो राहुल गांधी ने जब ज़रूरत पड़ी तो उस समय सचिन पायलट की अपेक्षा डोटासरा पर ज़्यादा भरोसा किया। जबकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी सचिन पायलट के बहुत अच्छे थे, इनके रिश्ते आपसी बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी राहुल गांधी के साथ रिश्ते अच्छे रहे थे, लेकिन उन्होंने जब उनकी पीठ में खंजर भोंपा उसके बाद से राहुल गांधी का विश्वास टूट गया था। लेकिन फिर वैसा ही कुछ सचिन पायलट ने भी दोहराने की कोशिश की। हालांकि सचिन पायलट को बड़ा दिल अपनाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने माफ़ कर दिया, लेकिन उनके सारे पद छीन लिए गए, चाहे वो पीसीसी चीफ का हो या फिर उप मुख्यमंत्री का हो। इस समय सचिन पायलट सिर्फ एक विधायक है, लेकिन जो एक अपनापन था शायद वो उस दगाबाजी के बाद भी खत्म हो गया है। वहीं सचिन पायलट को अभी भी भरोसा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उन्होंने जो मांग की है वो पूरी की जाएंगी। लगातार उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय हो चुका है उस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक कहीं से भी ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे लगे कि कांग्रेस या कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो सचिन पायलट को अब गंभीरता से लेते हैं। वही जब अगर हम बात करें अजय माकन की, जो प्रदेश प्रभारी हैं, लगातार कहा जा रहा था कि अजय माकन के आने के बाद जब अविनाश पांडे को हटाया गया था तो सचिन पायलट को मजबूती मिलेगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अजय माकन खुद ही सीएम अशोक गहलोत के गुणगान करने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में जब घोषणा पत्र के लिए सभी नेता एकत्रित हुए थे, घोषणा पत्र की जानकारी दी जा रही थी, उस समय अजय माकन ने जमकर तारीफ की थी गहलोत सरकार की। और इसके बाद सचिन पायलट के जो कुछ समर्थक हैं उनकी तरफ से भी बातें आई थी कि ऐसा लग रहा है कि अजय माकन गहलोत की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या फिर एक तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ये किसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि पहले अविनाश पांडे के लिए ये कहा गया कि वो भेदभाव करते हैं, अजय माकन के लिए कहा जा रहा है। उससे पहले खुद राहुल गांधी और आला कमान तक के लिए सचिन पायलट ने बोल दिया था कि वो भी भेदभाव कर रहे हैं, उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई। ऐसे में एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट ने जो अपने लिए गड्ढा खोदा है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और उससे बाहर निकलने में अभी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी।
इसी के साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार जो हाथरस का जो घटना हुई है उसे 12 की घटना से ढकने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोनों ही मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत सारे रेप होते हैं, हाथरस को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, लेकिन यह मुद्दा हाथरस या 12 नहीं, यह मुद्दा है एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे रेप के बाद जला दिया गया पुलिस की तरफ से। जिस तरह का अमानवीय पूरा वातावरण अपनाया गया, व्यवहार किया गया, वो सवालों के घेरे में है, ना कि यूपी सरकार और राजस्थान सरकार। ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस अपनी इस आपसी लड़ाई से बाहर निकले और इस समय बात करें महिला सुरक्षा की। और जब तक ये महिला सुरक्षा की बात नहीं होगी तब तक इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे और फिर आपसी राजनीति में खोते रहेंगे। कई सवाल उठते हैं इस तरह के मामले सामने आने के बाद। राजस्थान में भी लगातार जैसे ही हाथरस का मामला सामने आया, कई मामले और सामने लाए गए। राजस्थान में भी लगातार महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है वो बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इस समय ज़रूरत है कि हम ये बात करें कि राजस्थान में जिनके साथ हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो सवाल किया जाए सरकार से, ना कि हाथरस की जो घटना है उसे ढकने के लिए राजस्थान की जो घटनाएं हैं उनका उपयोग किया जाए। इस तरह की खबरें द एंगल पर देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और आपकी प्रतिक्रिया आप हमें देते रहिए। नमस्कार।